हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस को शनिवार देर रात एक बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल पुलिस ने एक फार्म हाउस में चल रही रेव पार्टी पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इस रेव पार्टी पर की गई छापेमारी के दौरान 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कुल 192 लोगों को धर दबोचा गया है। बताया जा रहा है कि इस पार्टी से गिरफ्तार किए गए लोगों में 161 लड़के और 31 लड़कियां शामिल हैं। बड़ी बात तो ये रही है कि इस रेव पार्टी की 5 आयोजकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला नोएडा थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र नोएडा के सेक्टर 135 का है, जहां इको फार्म हाउस में ये रेव पार्टी आयोजित की गई थी। जानकारी के मुताबिक इस पार्टी में लोगों को सोशल मीडिया के जरिए बुलाया जाता था। पुलिस की माने तो इस तरह की पार्टियों का आयोजन आए दिन किया जाता था। इस फार्म हाउस में अब तक करीब 50 ऐसी पार्टियां होती रहीं। पकड़े गए ज्यादातर युवक और युवतियां दिल्ली, हरियाणा के अलावा अन्य जिलों से हैं। पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई में मौके से कई चीजें बरामद की हैं, जैसे भारी मात्रा में हुक्का, अवैध शराब, मोबाइल फोन और महंगी गाड़ियां। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। बरामद की गई चीजों की लिस्ट कुछ इस तरह से है: 5 बड़े और 26 छोटे हुक्के, करीब 112 बोतल भरी हुई बियर की बोतल, करीब 30 शराब की भरी हुई बोतल, डीजे सिस्टम और स्पीकर, 1 लैपटॉप, 5 पैकेट स्मोकर कॉल, 11 पैकेट हुक्के के तंबाकू, मोबाइल फोन और गाड़ियां। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि इस रेव पार्टी में कुछ स्थानीय नेता और उनके रिश्तेदार भी शामिल थे। हालांकि कौन नेता शामिल थे ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल हमें मुख्य आयोजकों के नाम का पता चला है, जिन पर इस अवैध रेव पार्टी के आयोजन करने का आरोप है। ये नाम इस तरह से हैं। पहले आयोजक हैं अमित त्यागी पुत्र राजेंद्र सिंह त्यागी, निवासी गांव मंडौली, दिल्ली 93। दूसरे आयोजक हैं कपिल सिंह भाटी पुत्र बीजेंद्र सिंह भाटी, निवासी राहुल विहार गली नंबर 1, NH 24, विजयनगर गाजियाबाद। तीसरे का नाम है पंकज शर्मा पुत्र राकेश शर्मा के 21/19 गली नंबर 15 वेस्ट गोंडा, भजनपुरा, दिल्ली 53। चौथे का नाम है अदनान पुत्र अहमद, निवासी आजाद मार्केट बड़ा हिंदूराव, गली 6202, मकान दिल्ली 6। और 5वां कथित आयोजक था बालेश कोहली पुत्र रमन सिंह कोहली, निवासी प्लॉट नंबर 250 विपिन नियर द्वारिका मोड़, दिल्ली 59। एसएसपी गौतम बुद्ध नगर वैभव कृष्ण ने इस पूरे मामले पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि इको फार्म हाउस में पूल सैटरडे नाइट विद डीजे इशू एंड आशू के साथ सेलिब्रेट की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही रात करीब 12:30 बजे पुलिस ने छापेमारी की। उन्होंने बताया कि सेक्टर 135 में जिस फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी उसमें स्टूडेंट से लेकर बिजनेसमैन तक शामिल थे। पुलिस इनका प्रोफाइल खंगालने में जुटी है। एसएसपी ने बताया कि आयोजनकर्ता ने इस पूल पार्टी की एंट्री फीस 10,000 रुपए प्रति युवक रखी थी। शराब और हुक्के का चार्ज अलग से पे करना था। वहीं युवतियों के लिए कोई फीस नहीं थी। कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जिन्हें बुलाने का मकसद केवल मनोरंजन करना था। रेव पार्टी में आने वाले लोगों की टेबल पर इन लड़कियों का काम केवल मनोरंजन करना ही था और इसके बदले टेबल पर मिले पैसे से इन लड़कियों को 10% हिस्सा मिलता था। खबर यह है कि इस तरह की पार्टियों में थाना स्तर पर भी पुलिस की 60 गांठ और नोएडा थाना एक्सप्रेसवे पुलिस की भी इस तरह की रेव पार्टियों में संलिप्तता रहने के आरोप हैं। इस मामले में पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई है। एसएसपी ने आगे जानकारी दी कि इस पार्टी में रेड मारने के लिए अन्य थानों की पुलिस को तो शामिल किया गया, लेकिन एक्सप्रेसवे थाना पुलिस को इस कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया। एसएसपी ने इस रेड में एक्सप्रेसवे थाना पुलिस को ना शामिल करने की जो वजह बताई है वो हैरान कर देने वाली थी। दरअसल एसएसपी का कहना है कि ये पार्टी एक्सप्रेसवे कोतवाली क्षेत्र में ही हो रही थी और इस थाना पुलिस की इस रेव पार्टी में संलिप्तता
पाई गई है। ये तो थी एक्सप्रेस वे थाना को इस छापेमारी में ना शामिल करने की एसएसपी की बताई गई वजह, लेकिन हमें जिस तरह की जानकारी मिली है उसे हम आपके साथ भी साझा कर रहे हैं, जिसके बाद आप भी जान पाएंगे कि किस तरह से एक्सप्रेसवे थाना पुलिस के द्वारा कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। एक्सप्रेसवे थाना पुलिस पर तो यह भी आरोप है कि इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हर वो काम पुलिस करती है जो एक बदमाश और गुंडा मवाली ही कर सकते हैं। जी हां, इस पुलिस पर आरोप है कि ये थाने के आसपास की छोटी दुकानों और अपने क्षेत्र के लोगों से उगाही करती है। कहा तो यह भी जाता है कि पुलिस थाने में काफी ज्यादा अव्यवस्थाएं हैं और यहां शिकायत दर्ज करने आने वाले पीड़ितों के साथ भी बड़ी लापरवाही बरती जाती है। इतना ही नहीं, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वैसे तो पुलिस के हाथ होती है, लेकिन एक्सप्रेस वे थाना पुलिस रक्षक नहीं बल्कि एक भक्षक की भूमिका में ज्यादा दिखाई पड़ती है। वो हर आरोप जो एक अपराधी पर लगाए जाते हों, जैसे उगाही करना, घूसखोरी, थाने और इलाके में अव्यवस्थित माहौल, अगर ऐसा कहें कि ये सभी आरोप एक्सप्रेस वे थाना पुलिस पर फिट बैठते हैं तो गलत नहीं होगा। इसके साथ ही जैसे कि एक्सप्रेस वे थाना पुलिस की इस रेव पार्टी में संलिप्तता पाई जाने की बात एसएसपी के द्वारा कही गई है, तो इससे तो ये बात और भी पुख्ता हो जाती है कि एक्सप्रेस वे थाना पुलिस किस तरह से समाज में कुरीतियां और अव्यवस्था फैलाने पर तुली है। अगर इस मामले में इस एक्सप्रेस वे थाने को जांच के घेरे में लेकर यहां की पुलिस से पूछताछ की जाए तो यकीनन एक अव्यवस्थित थाने यानी एक्सप्रेस वे थाने का काला चिट्ठा सबके सामने आ जाएगा। फिलहाल के टाइम बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटडिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटडिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटडिक न्यूज, साहस सच कहने का।